नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है जय बजरंग इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि हमारी भारत के भूगोल की 2 क्लास हो चुकी हैं और आज तीसरी क्लास है। आज तीसरी क्लास में हम क्या देखेंगे? महान हिमालय की चोटी। पहले हमने क्या देखा था? तुम्हारा शिवालिक, ट्रांस, सारे के सारे हिमालय हमने तुम बता दिए थे। तो ट्रांस हिमालय हमने देख लिया था। अब देख रहे हैं कौन सा? महान हिमालय। तो यहाँ पर जो ये डायग्राम बना हुआ है ये इसका है। पहले मैं आपको ले चलूंगा इस मैप पर। तो ये हमारा भारत का नक्शा और जो हमारा हिमालय फैला हुआ है वो इस तरीके से फैला हुआ है। अफगानिस्तान में इसको हिंदुकुश पर्वत कहते हैं और पाकिस्तान में इसको क्या कहते हैं? सुलेमान या कतर नाम से जाना जाता है। इसके बाद ये कुछ इस तरीके से फैला हुआ है और इस तरीके से ये इधर आ गया है। और म्यांमार में इसको कहते हैं अराकान योमा। क्या कहते हैं हिमालय को म्यांमार में? अराकान योमा। अब यहाँ की जो मतलब अपन ने पूरी संरचना बनाई है ये ऐसे करके, ये ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर ये साइड कौन सी हो गई अपनी? पश्चिमी। ये साइड कौन सी हो गई? पूर्वी। ये हो गई उत्तरी और ये हो गई दक्षिणी। अब यहाँ पर देखिए पश्चिमी साइड में नंगा पर्वत जो कि पाक अधिकृत कश्मीर में है। इसके बाद नंदा देवी उत्तराखंड में है और माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848.86 मीटर। इसके बाद कंचनजंगा जो कि भारत में है, सिक्किम में है, ठीक है। और नामचा बरवा ये कहाँ की? पूर्वी हिमालय। अब क्वेश्चन आएगा आपके पास कि पूर्वी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पूर्वी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नामचा बरवा। पश्चिमी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंगा पर्वत। अब इसके बाद फिर इधर आ जाइए। अब ये वाली जो आप लाइन देख रहे हैं यहाँ पर आप गौर कीजिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम और म्यांमार। अब देखिए यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। अब देखिए नागालैंड, मिजोरम और तुम्हारा ये क्या हो गया? म्यांमार इधर साइड में है ही। और त्रिपुरा कहाँ आ गया? यहाँ। और त्रिपुरा देखिए हमने यहाँ पर ये ले लिया और इधर जो मेघालय है, मेघालय का हिस्सा हमने ये ले लिया। मतलब एक जूमिंग टाइप में आपका एक मैप बना दिया जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम चलते हैं। जो माउंट एवरेस्ट है इसको नेपाल में सागर माता के नाम से जानते हैं और तिब्बत में इसको चौमोलुंगमा के नाम से जानते हैं। मैंने बताया था कि क्या याद करना है आपको? पर्वतों का क्रम, चोटियों का क्रम और चोटियों की ऊंचाई। अब यहां से पूछा जाए आपसे पूर्व से लेकर पश्चिम तक चोटियों का क्रम बताइए, या पूछा जाए पश्चिम से लेकर पूर्व तक चोटियों का क्रम बताइए, तो यहाँ पर आराम से लिख सकते हो एन एन एम के एन। क्या फॉर्मूला बन जाएगा तुम्हारा? एन एन, ठीक है, एन एन एम के एन, यानी कि क्या हो जाएगा? नंगा पर्वत, नंदा देवी और माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और नामचा बरवा। तो इस तरीके से आप यहाँ की ये चोटियों का क्रम याद कर सकते हैं। इसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पर जो आपका अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में पटकाई भूमि पर जो चोटियां उपस्थित है वो कौन सी हैं? मिसमी, अबोर, मिरी और दाफला। ये किसकी चोटी है? अरुणाचल प्रदेश की। और कौन सी पहाड़ी पर है? पटकाई भूमि पर। अब जो पटकाई भूमि है यह नागालैंड की पहाड़ी से सटी हुई है। किससे सटी हुई है? नागालैंड की पहाड़ी से। और जो बीच में ये तुम्हारी चोटी दिखाई दे रही सरामती, सबसे ऊंची चोटी है पूर्वांचल हिमालय की। क्वेश्चन बनेगा कि पूर्वांचल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पूर्वांचल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सरामती। अब कंफ्यूज नहीं होना है, पूर्वी हिमालय की नामचा बरवा, पूर्वांचल हिमालय की सरामती। नागालैंड पे नागा पहाड़ी है नागालैंड में, और इस पर कौन सी चोटी है? मेकेर है। इसके बाद मणिपुर में लेमाटोल पहाड़ी पर रेंगमा है। मिजोरम में लुसाई पहाड़ी पर आपकी मिजो हिल्स है और बरेल या इसको बहराइच भी बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा पूर्वांचल हिमालय। इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर नीचे की तरफ आते तो ये हो गया त्रिपुरा। अब त्रिपुरा साइड में चल रहे हैं तो त्रिपुरा हिल्स जो है यह पूर्वांचल हिमालय का हिस्सा है। यानी कि हम देखते हैं जो हमारा हिमालय है ये कहां तक फैला हुआ है? त्रिपुरा तक फैला हुआ है। मतलब यहां से आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, कहां तक पहुंच गया? त्रिपुरा तक। तो त्रिपुरा हमारा क्या है? पूर्वांचल हिमालय का हिस्सा है। अब आती है बारी मेघालय के पठार की। तो मेघालय का पठार हमारा प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है। किसका है? प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है। और मेघालय की चोटी कौन सी? गारो, खासी और जयंतिया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दर्रों की, जो महान हिमालय के प्रमुख दर्रे हैं। तो जम्मू कश्मीर में कौन सा है? बुर्जिल और जोजिला। हिमाचल प्रदेश में कौन सा है? सिपीकला और बारालाचा। और उत्तराखंड में माना, लिपुलेख और नीति। अब यहाँ पर देखिए उत्तराखंड की कैसे याद करोगे? तो उत्तराखंड देवभूमि है तो यहाँ पर मानी और लिखी गई जो नियम होते हैं वही अपनाए जाएंगे। तो माना, लिपुलेख और नीति दर्रा। इसके बाद हिमाचल प्रदेश के कैसे याद करोगे? तो मान के चलिए तुम्हारा हिम जैसे अपन गए हिम में, ठीक है, और वहां पर अपने सिर पे बर्फ गिर रही, तो सिर हमारा क्या हो गया?
बड़ा बर्फ ज्यादा गिरी तो क्या हो गया बारालाचा और शिल्पीकला। इसके बाद सिक्किम के कौन से नाथुला और जलेपला, कैसे याद करोगे, सिक्किम में है जान तो जा से हो गया तुम्हारा जलेपला और ना से हो गया नाथुला। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के कौन से हैं बोमबिला और दिपू दर्रा, और जो दिपू दर्रा है यह 3 जगह है, चीन में भी है, भारत में भी और म्यांमार में भी है। तो इस तरीके से आप इसको नोट कीजिए, छापिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में और अगली पहाड़ी और चोटियों के साथ पूरे विस्तार से जितनी भी चोटियां सबको लिखाएंगे, और जिन चोटियों की जो ऊंचाई वगैरह है उसका पीडीएफ आपको मिलेगा, जो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है उससे आप डाउनलोड कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।